स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 यूपीएससी के छात्रों की मृत्यु हुई थी, उसके बारे में जब भी आप सोचेंगे ना तो आपकी रूह हिल जाएगी। मतलब सोच के देखिए, एक बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई, या फिर आप कह सकते हैं कई लोगों का कहना है कि ये हत्या थी। इसका कारण यही है कि यहाँ पर नेग्लिजेंस किया गया एमसीडी की तरफ से, सरकार की तरफ से और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। यहाँ पर अगर चीज़ों पर ध्यान दिया जाता, हर कोई पर्सन अपना रूल्स फॉलो करता, तो शायद ये दिन आज नहीं देखने पड़ते। और वो जो 3 परिवार हैं जो दौर से वो गुजर रहे हैं, शायद उनको वो गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो अब इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। चाहे टीचर्स हैं, चाहे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके देखिए, लंबे समय से इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग इसको लेकर हक मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मामला गया था दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, और आज जब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि यहां पर सीबीआई इसकी जांच करेगी। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का भी यह मानना है कि हो सकता है कि यहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो अगर पुलिस ही इसकी जांच करेगी तो शायद लोगों का उसका भरोसा नहीं हो पाएगा। तो आप देखते ही रहते होगे, देश में कहीं पर कोई भी बड़ा कोई चीज होता है तो वहां पर सीबीआई जांच की मांग की जाती है। तो फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो सुनवाई है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर वो अभी वेडनेसडे को स्टार्ट हुआ था। तो वेडनेसडे को मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि एमसीडी कमिश्नर को उपलब्ध होना पड़ेगा आज फ्राइडे को, और इसीलिए आज फर्दर इसकी जांच हो रही थी। एडिशनली यहां पर मैं बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राजेंद्र नगर एरिया में जितने भी एनक्रोचमेंट हो रखे हैं उसको फ्राइडे तक आप पूरी तरह से हटा दीजिए। मतलब यहां पर जो ड्रेन्स वगैरह हैं उसको क्लीन करिए, जो भी कुछ आप कर सकते हो यहां पर आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने काफी कुछ कहा था। ये मैं वेडनेसडे की बात कर रहा हूं, यहां पर फ्रीबी कल्चर को भी लेकर बोला गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। कहा कि सरकार अगर इसी तरह से फ्री में चीजों को बांटेगी तो पैसे कैसे कलेक्ट करेगी और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएगी, लोगों को सर्विसेज कैसे दे पाएगी। यू वांट टू हैव फ्रीबीज कल्चर, डोंट वांट टू कलेक्ट टैक्सेस, दिस इज बाउंड टू हैपन। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने वेडनेसडे को कहा था। तो फाइनली अब हम देखते हैं कि आज क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर चुटकी ली है एमसीडी के ऊपर, पुलिस के ऊपर। आपको याद होगा यहां पर मतलब सब लोग इसकी शर्मिंदा कर रहे थे जिस तरह से पुलिस ने एक एसयूवी के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। आपको याद ही होगा यहां पर जो वीडियो सामने आया था जिसमें ये जो एसयूवी आप देख रहे हो गाड़ी है वो आपका यहां से जा रही है। अब उसको क्या पता कि यहां पर क्या है क्या नहीं है। बोला ये गया द्वारा, पुलिस के द्वारा बोला गया कि यहां पर एसयूवी की गुजरने की वजह से जो राउज आईएएस कोचिंग सेंटर है उसका गेट टूट गया, जिसकी वजह से यहां पर जो पूरा पानी है वो बेसमेंट में चला गया बहुत तेजी से, और यहां पर स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई। तो इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ दैट द कॉप्स हैव नॉट चलान्ड द रेन वाटर। मतलब यहां पर रेन वाटर के ऊपर चलान पुलिस ने नहीं लगाया है, यह अपने आप में बड़ा रिलीफ है। तो एक तरह से दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर चुटकी ले रही थी कि यहां पर पुलिस कुछ भी कर सकती है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और जो इनोसेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन उल्टा इस केस में जो दिल्ली पुलिस है वो क्या कर रही है, जिसने यहां पर कानून तोड़ा है, जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, एमसीडी के ऑफिसर्स हो, उनको अरेस्ट करना चाहिए। उसके बजाय जो एसयूवी ड्राइवर है उसको यहां पर पुलिस अरेस्ट कर रही है। मैं आपको बता दूं, मनोज कठुरिया, इनको अरेस्ट किया गया था लेकिन फाइनली कल ही इनको बेल भी दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए यहां पर साफ साफ कहा है कि अगर आप इस तरह से इनोसेंट को अरेस्ट करोगे तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर माफी भी मांगी है, अपोलोजाइज भी किया है इस पूरे मामले को लेकर, और कहा है कि यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन हो गया था। अब आई डोंट नो किस तरह से दिल्ली पुलिस ये चीज कह रही है, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मामला था, सीरियस इशू था। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट करके इसका एक तरह से मजाक बना दिया था। खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनली
हाई कोर्ट ने जो एक बड़ा काम किया है वो यही है कि यहां पर बोला है साफ साफ कि इस पूरे मामले के अंदर जो भी ये इंसिडेंट हुआ था उसमें हो सकता है कि यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसी की वजह से ये पूरे मामले की जांच फाइनली सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है और साथ ही साथ लोगों को कोई डाउट नहीं रहा है, पब्लिक को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर, इसी की वजह से हम इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये सीबीआई की जांच सरकार खुद से नहीं करवा रही है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के कहने की वजह से ये पूरा हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उनको भी बोला गया है कि आप एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करिए ताकि इस पूरे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को वो मॉनिटर कर सकें और टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट किया जा सके। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो, बोला यह भी गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिल्ली पुलिस को कि आप हमें जो क्लियर अकाउंट्स ऑफ फैक्ट है, मतलब कि जो भी चीजें इस पूरे मामले में हुई हैं उसका प्रॉपर फैक्ट आप हमें दीजिए। यहां पर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा, हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, जब भी यहां पर सरकार दोषी होती है, सरकार की तरफ से मिस्टेक होता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर एक तरह से सब मिल जाते हैं आपस में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट यही इशारा कर रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को आपस में बचाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है पुलिस को कि साइंटिफिक मैनर में यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो सब कुछ होना चाहिए, और यह कहा है कि आपको किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर पर नहीं आना है, इंडिपेंडेंट तरीके से पूरी जांच होनी चाहिए। और देखिए यहां पर एक और चीज है, एमसीडी के ऑफिशियल्स जो है उनका यह कहना था कि ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट होने की वजह से, क्योंकि जहां पर यह पूरा हादसा हुआ वहां पर ड्रेनेज सिस्टम था ही नहीं। जी हां, और इसकी वजह से क्या है कि यहां पर अब ऑब्वियस सी बात है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी तो सबसे बड़ी गलती है कि उसने पूरे रूल्स को वायलेट किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह से फाइनली आप देख सकते हो कोर्ट ने यह कहा कि अगर मान लो ड्रेनेज सिस्टम नहीं था तो आपका काम क्या था, एमसीडी के ऑफिशियल्स को तुरंत जो कमिश्नर हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई इस चीज को लेकर सीरियस नहीं होता है। दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड द ओनर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द कोचिंग सेंटर, ये तो आप सबको पता होगा, अभी तक ये हुआ है। खैर, वीडियो के एंड में दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सबसे ये आग्रह करूंगा, बोलूंगा कि देखिए स्टडी आईक्यू की तरफ से साफ है यहाँ पर कि आप में से जो भी लोग इस पूरे इंसिडेंट की वजह से परेशान हुए हैं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली स्टडी आईक्यू से बात कर सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, जो भी हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है वेबसाइट पर। तो साथ ही साथ मैं आपसे सबसे एक चीज़ का और अनुरोध करूंगा, आप में से जो भी लोग देश के जहां पर भी हैं, जिस भी कोने पर बैठे हो, जिस भी राज्य में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी गांव में आप बैठे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली आकर ही प्रिपरेशन करना है। मैं यहां पर अगेन ये चीज़ कहूंगा कि हम स्टडी आईक्यू का कोई कोर्स वगैरह यहां पर मैं आपको प्रमोट करने का या फिर लेने का बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज के डेट में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो फ्री में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब अपने आप में सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ लेना ही है, कोर्स लेना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली आके पढ़ना होगा, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी आईक्यू का ही लेना है। आप सर्च करिए, देखिए ऑनलाइन आपको कौन से बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, उसको सर्च करिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर आप सबकी को जवाब मिल जाएगा। और इसकी वजह से मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ बी सेफ। और स्पेशली जिस तरह हमारे समय भी हम सबको पता है कि हम राजेंद्र नगर जाते थे, कई बार मैं मिलता था दोस्तों से, जिस हालत में रहते हैं, मैं एक्चुअली वहाँ पर रहा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन वो वहाँ की स्थिति जानता हूँ। मैं भी ट्यूशन लिया था वहाँ पर एक समय में, लेकिन वहाँ पर रहा कभी नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की स्थिति जानता था, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। एंड जो भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी अगर होता है तो हम आपके लिए लाते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। और जाने से पहले हर बार की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी फंक्शन ऑफ पंचायत। इनमें से, क्योंकि हम लोकल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, एमसीडी ये सब लोकल बॉडीज़ के अंदर आती हैं, तो पंचायत जो होती है गाँव में, उसका सबसे मैंडेटरी फंक्शन क्या है इनमें से। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हो। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।